हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ कि आप यूकेजी के लिए इंग्लिश की वर्कशीट कैसे घर पे सेट कर सकते हैं, इंग्लिश की कॉपी घर में सेट कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे एलकेजी से यूकेजी में जाने वाले हैं उसके लिए मैं सिलेबस शेयर कर रही हूँ, और फिर आप उसी सिलेबस को आपके कॉपी सेट करके उन्हें समझा सकते हो, ये मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर देखना, इसे एंड तक देखना। जैसे सिलेबस में यूकेजी में क्या रहता है, ए टू जेड रहता है, कैपिटल ए टू जेड रहता है और स्मॉल ए टू जेड रहता है, ये रहता है। फिर आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं, ए और एन पढ़ाए जाते हैं आर्टिकल्स। फिर इसमें फोनिक साउंड पढ़ाया जाता है, जैसे एटी एट, BAT बैट, MN मैन, ATAN, मतलब ए साउंड में ही ATAN, AD, AP ऐप, जैसे CAP कैप, MAP मैप, इस तरह से पढ़ाए जाते हैं। उसी तरह EAEIOU, इसमें फोनिक साउंड पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें मैनी आता है, वन एंड मोर देन वन, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल आता है। और फिर दिस दैट दिस दोस, ये सब का यूज़ इसमें बताया जाता है यूकेजी में। फिर ही सी हिज हर का भी यूज़ बताया जाता है। ओके, तो मैं इसके लिए वर्कशीट शेयर करूँगी, आप कैसे उन्हें बच्चों को समझा सकते हैं, सारा चीज़ ओके क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे इसमें है, जैसे मैंने आर्टिकल्स लिख दिया, राइट ईच वर्ड बिलो द करेक्ट आर्टिकल। इसमें क्या करना है, ए और एन इस तरह से दे देना है, बच्चों को समझाना है। AEIOU ये होते हैं वोवेल्स, और इसके पहले जिस वर्ड के पहले ये यूज़ होते हैं उसी के पहले ANN का यूज़ होता है। अगर कॉन्सोनेंट यूज़ होते हैं, जिस वोवेल्स को छोड़कर जितने भी लेटर बचे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अगर कॉन्सोनेंट हो वर्ड के पहले तो वहाँ पर ए का यूज़ होता है। ओके, जैसे ए मून, क्योंकि यहाँ पर एम है जो कि कॉन्सोनेंट है, ओके वोवेल्स नहीं है, तो बच्चा क्या लिखेगा, यहाँ पर मून लिखेगा, बुक लिखेगा, फिर फैन लिखेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। जबकि एन में क्या यूज़ होगा, एन में होगा यूज़ जहाँ वोवेल्स है, वर्ड के पहले वोवेल्स, जैसे ए है तो एप्पल हो जाएगा, ओ है तो ऑक्स हो जाएगा, फिर आई है, ई है तो आई हो जाएगा, ऑल है तो ऑल हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे एन में यूज़ करेंगे वर्ड जो जिसमें से आते हैं, और ए में यूज़ करेंगे वो वर्ड जो इसमें से आते हैं। ठीक है, आप समझ के इस तरह से बच्चों को समझाना है। और उसी के बाद फिर हम इस तरह से भी दे सकते हैं आर्टिकल्स के लिए कि फाइंड द वोवेल्स एंड सर्कल। अब इसमें वोवेल्स को फाइंड आउट करना है और उसे सर्कल करना है। जैसे ओ वोवेल्स में आते हैं तो ये सर्कल हो जाएगा, ई भी वोवेल्स में आते हैं तो ये सर्कल हो जाएगा, एम नहीं आता, एन नहीं आता, आई आता है तो ये सर्कल, यू आता है तो सर्कल, टी नहीं आता, डी नहीं आता। तो इस तरह से AEIOU ये वोवेल्स में आते हैं, तो जो बच्चे अगर हम उन्हें समझाएंगे वो समझ लेंगे तो इन्हें सर्कल कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसके पहले ये दे सकते हैं। ठीक है, फिर है यूज़ दिस दैट का यूज़ आता है। तो जैसे अगर कोई चीज़ हमारे पास में है तो वहाँ दिस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पुराने बुक्स जो होते हैं वहाँ पर मैंने कट करके पिक्चर चिपका दी है, जिससे बच्चे को अट्रैक्टिव लगे और थोड़ा कलरफुल ही सेट करे कॉपी तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को समझाए और उन्हें पढ़ने के लिए दें। ओके, तो ये पास में डॉग है तो यहाँ दिस का यूज़ होगा। किसी भी चीज़ को हमें रख कर समझाना है कि देखो पेंसिल पास में है तो यहाँ दिस इज़ अ पेंसिल हो जाएगा, ये दूर रखी हुई है तो दैट इज़ अ पेंसिल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। तो डॉग पास में है तो दिस इज़ अ डॉग। अब यहाँ पर वॉच दूर है, ये देखिए मैंने एरो का निशान लगा के इसे दूर किया है, यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ अ वॉच। ओके, उसी तरह दिस इज़ अ फ्लावर, यहाँ ट्री दूर है तो दैट इज़ अ ट्री। ओके, यहाँ दैट का यूज़ होगा। उसी तरह टॉप, ये पास में है तो दिस इज़ अ टॉप। इस तरह से दिस दैट का यूज़ हमें बच्चों को सिखाना है। फिर इसी तरह दीज और दोज का भी यूज़ सिखा सकते हैं। अब दीज और दोज में क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ें जो प्लूरल में होती है वो चीज़ें जब पास में हो तो वहाँ दीज का यूज होता है, और जब प्लूरल में जो बहुत सारे जैसे डक्स हैं तो वो दूर में है तो वहाँ दोज का यूज होता है। यानी दैट का प्लूरल हो गया दोज और दिस का प्लूरल हो गया दीज। ठीक है, बच्चों को ये समझाना है। तो यहाँ हैंड्स जो है वो पास में है और बहुत सारी हैं, दो एक से अधिक हो तो वहाँ पर दीज का यूज होगा, तो दीज आर हैंड्स हो जाएगा। अब वहीं डक्स जो हैं वो बहुत दूर हैं और बहुत सारे हैं तो यहाँ पर दोज आर डक्स हो जाएगा। और अगर आपके पास पिक्चर नहीं अवेलेबल होते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर फेंस मैंने दूर कर दिया, ठीक है, यानी कि दूर है,
और यहाँ पर फैंस है, प्लूरल है, तो दोज आर फैंस हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को आप समझा सकते हैं कि अगर मैंने वर्ड्स दूर लिख दिए हैं तो वहाँ पर दोज लगाना है, अगर मैंने वर्ड्स कोई पास में लिख दिए हैं तो वहाँ दीज लगाना है। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं बच्चों को। तो वहाँ फ़ोटो भी आपको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दीज आर बॉल्स, तो यहाँ पर बॉल्स पास में लिखा है तो दीज हो जाएगा। अब बुक्स में यहाँ मैंने दूर लिख दिया तो दोज आर बुक्स, यहाँ दोज का यूज होगा। इस तरह से भी आप बच्चों को बता सकते हैं, नहीं तो आप ड्राइंग भी बना सकते हैं। ओके, फिर इस तरह से आप फिर रैमिंग वर्ड्स आते हैं इसमें लिखने के लिए। जैसे रैमिंग वर्ड में सर्कल द ऑड वन, रैमिंग वर्ड अगर आप बच्चे को समझा सकते हैं तो समझा लीजिए पहले। जैसे टॉप का हॉप होता है, मॉप होता है, तो इस तरह से TOP टॉप, यहाँ CAP कैप आ जा रहा है, टॉप कैप हॉप मॉप, ये तीनों मिल रहे हैं लेकिन ये नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये सर्कल हो जाएगा। ओके, सर्कल द ऑड वन हमें करना है, बच्चों को समझाना है। उसी तरह गन है, सन है, मिल गया। ओके, रैमिंग वर्ड मिल गया, लेकिन लिप है यहाँ पर और रन है, तो ये तीनों तो मिल गए पर ये नहीं मिल रहे, तो ये हो जाएगा सर्कल। उसी तरह डैन, टैन, हैन, ठीक है। डॉग्स नहीं होगा तो डॉग हो जाएगा सर्कल। उसी तरह जिप, लिप, डैन, हिप, तो IP सब में है तो ये नहीं होगा, डैन हो जाएगा। मतलब लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं वो मिलने चाहिए, तो वो रैमिंग वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सर्कल द रैमिंग वर्ड, अब ये तो हो गया। अब दूसरा है सर्कल द रैमिंग वर्ड। इसमें क्या करना है, ये जो बॉक्सेस मैंने दिए हुए हैं तो यहाँ पर SIT सीट, इसका रैमिंग वर्ड ढूंढना है बच्चे को, उसे सर्कल करना है। तो SIT सीट, PIT पीट, ये हो जाएगा सर्कल। DOG डॉग नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट के 2 लेटर्स नहीं मिल रहे हैं। HIT हिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर्कल। मैन भी नहीं होगा। उसी तरह इसमें भी ढूंढना है, डॉग है तो फॉग हो जाएगा और लॉग हो जाएगा। उनका जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह टैप का है, कैट का है। अब इसमें यूज़ ऑफ ही और सी है। ही सी का यूज बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, जो कि बॉयज़ है, बॉयज़ की कैटेगरी में जो आते हैं उसमें ही का यूज़ होता है, और जो गर्ल्स की कैटेगरी में आते हैं वो सी का यूज़ होता है। मेल पर्सन भी आप इसी तरह समझा सकते हैं, बॉय की कैटेगरी को मेल पर्सन, गर्ल्स की कैटेगरी को फीमेल पर्सन। तो इस तरह से आप जब समझा लें उन्हें, उसके बाद फिर मैच करने के लिए दे। जैसे ये गर्ल है तो सी, तो यहाँ इस तरह से मैच हो जाएगा। ये है मैन, यानी कि ही में आएगा तो ही, फिर ये बॉय तो ही में आएगा। उसी तरह ये गर्ल तो सी में आएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को अपने घर में जितने भी रिलेटिव्स है उनको लेकर के आप ही सी का यूज समझा सकते हैं। जैसे भाई है तो ही में आएगा, फादर है तो ही में, मदर है तो सी में, सिस्टर है तो सी में, आंट है तो सी में। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं ही और सी का यूज़। अब है यूज ऑफ ही सी, हीज हर। हीज हर, ही सी तो हमने समझा दिया था। अब हीज हर हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। जैसे दिस इज अ मोना, दिस इज मोना, सी इज़ एन इंटेलिजेंट। सॉरी, यहाँ ए नहीं होगा, ANN होगा क्योंकि इंटेलिजेंट में आई है वॉवल से, तो फिल कर लेंगे। अब दिस इज मोनू, ही प्लेस विथ। अब दिस इज मोनू लड़के का नाम है तो ही तो यूज़ हो गया। हमें बच्चे को 2 फील नहीं करवाने क्योंकि उन्हें ज़्यादा हमें हार्ड वर्क नहीं देना है। तो ही प्लेस विथ, यहाँ पर हिज हो जाएगा, तो ही के लिए क्या आ जाएगा, हिज हो जाएगा। वो अपने टॉय के साथ खेलता है तो यहाँ हिज हो जाएगा। उसी तरह दिस इज रीना, यहाँ लड़की का नाम है तो सी हो गया। अब सी प्लेस विथ तो हर हो जाएगा क्योंकि वो अपने डॉल्स के साथ खेलती है। तो जब लड़कियों के लिए खुद का होता है, ऑन होता है, तो वहाँ पर हर आ जाता है। ठीक है, वो अपने टॉय के साथ खेलती है, वो अपने टॉय के साथ खेलता है, तो यहाँ पर हिज हो जाएगा। तो हीज और हर का यूज़ हम उन्हें इससे समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही होता है वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इस तरह से बच्चों को कॉपी सेट करके दे सकते हैं, उन्हें आगे से ही प्रिपेयर कर सकते हैं UKG क्लास के लिए। और अगर 1 क्लास के बच्चे 1 क्लास में हो आपके बच्चे तो आप उन्हें इस तरह से रिवीजन भी करवा सकते हो अगर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या फिर आगे भी, क्योंकि ये तो बच्चे जो है 1-2 क्लास तक ये सब चलते रहता है, इसलिए क्लास 1 क्लास 2 आप ये सब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों को कॉपी सेट करके दीजिए इंग्लिश की। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया है। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।